ठीक है ब्रायन, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका का बड़ा पलटवार हुआ है और ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। M270 एटैक्म्स मिसाइलों की बौछार की गई है और अमेरिकी बमबारी से ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य पूर्व में सैन्य तनाव अब और खतरनाक मोड पर दिखाई दे रहा है और अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ अपने नए सैन्य अभियान के दौरान लंबी दूरी तक मार करने वाली एटम्स मिसाइलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट की माने तो क्षेत्र में तैनात अमेरिकी M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि अमेरिका अब अपनी जवाबी कार्रवाई को और आक्रामक बनाने की तैयारी में है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार डैन स्कार्विनो ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अत्याधुनिक F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान और B-2 स्प्रिट स्टील्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक साथ उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो के बैकग्राउंड में इटली के महान गायक लुसियानो पावरोटी का मशहूर गीत भी बजता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसे इटालियन गीत का अर्थ है कोई ना सोए या फिर किसी को नींद ना आए। और ये गीत अक्सर निर्णायक संघर्ष, विजय और अंतिम मुकाबले के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे में ब्रायन, क्योंकि देखिए एक तरफ अब अमेरिका की ओर से जब पलटवार हो रहे हैं तो घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है और ऊपर से अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत अगर ईरान को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, तो अब स्थिति आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि ये तो तय है कि ना तो ईरान झुकने वाला है और अमेरिका भी किसी भी सूरत में पीछे हटता हुआ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रायन, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ईरान ने पहले हमला किया जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर। इसके बाद अमेरिका की ओर से ईरान के अलग अलग ठिकानों पर घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है हमले के लिए और M270 एटम्स मिसाइल की बौछार की गई है और एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं और ये जो मिसाइल हैं वो काफ़ी घातक बताए जा रहे हैं। और ऐसे में एक बार फिर से आसमान में मिसाइलों की गूंज देखने को मिल रही है और ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जो स्थिति, जो हालात लगातार देखने को मिल रहे थे 28 फरवरी के बाद, बीच में जो स्थिति बनी थी कि बातचीत के जरिए दोनों देश जो है समझौता करेंगे और कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, निष्कर्ष पर दोनों देश पहुंचेंगे। लेकिन अब तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बातों में ही दबी रह गई है, कागजों में ही दबी रह गई है, क्योंकि अब घातक हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये बता दें कि युद्ध और ज्यादा बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान ने अब खाड़ी देशों के अलग अलग ठिकानों पर, खास करके जहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाना है, वहां पर बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ ही अब अमेरिका की ओर से भी बमबारी जो है शुरू कर दी गई है, जिसमें ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने अमेरिका का पलटवार किया तो अमेरिका ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अमेरिका की ओर से भी ईरान के ऊपर बम बरसा दिए गए हैं और घातक मिसाइलों की गूंज अब आसमान में, ईरान के आसमान में सुनाई दे रही है। F-22 और B-2 की उड़ान ने सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि कैसे आसमान में अब जो घातक विमान है वो भी वहां पर दिखाई दिया है। और ऐसे में सैन्य ताकत पूरी तरीके से बढ़ाई गई है अमेरिका की ओर से। ये बताने की कोशिश अमेरिका ये भी बता रहा है कि अब उसने अपनी जो सैन्य ताकत है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा मजबूत कर दी है, क्योंकि अब तक जो जंग की स्थिति रही अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका को इसमें नुकसान ज़रूर पहुंचा है। और अमेरिका ने जिस मोटिव के साथ इस जंग की शुरुआत की थी वो मोटिव अमेरिका हासिल नहीं कर पाया, जिसके बाद किरकिरी भी कई जगह अमेरिका की होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका की ओर से तैयारियां बड़े स्तर पर की गई है ताकि ईरान को वो झुका सके, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ईरान खाड़ी देशों पर, अमेरिकी एयरबेस पर हमला करता हुआ, जिसके जवाब में अब अमेरिका की ओर से अपनी सैन्य क्षमता दिखाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से ताकत अमेरिका ने दिखाई है।
और सबसे ज़्यादा क्योंकि सिविलियंस ठिकानों पर अमेरिका हमले कर रहा है, तो ऐसे में अमेरिका के आम नागरिकों की भी इसमें जान जा रही है। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये कि अमेरिका अब बिजली संयंत्र पर और जो पानी आपूर्ति करने वाले ठिकाने होते हैं उन जगहों पर बमबारी कर रहा है। और ऐसे में ईरान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और ये जो जंग एक बार फिर से शुरू हुई है उसने स्थिति को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिए हैं। जॉर्डन में ईरान ने हमला किया जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की भी खबर, जबकि बताए जा रहे हैं कि 4 सैनिक जो इसमें घायल भी हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि मिलिट्री बेस पर यानी कि अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अगर ईरान ने हमले किए हैं, सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, तो इसके बाद अमेरिका एक बार फिर से घातक हो गया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन से हमला कर रहा है, जबकि अमेरिका की ओर से इसका पलटवार घातक हथियारों के जरिए किया जा रहा है। जिसमें आप देखिए, जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे कि कैसे अब आसमान में जो खतरनाक विमान है उसकी भी तैनाती बढ़ा दी गई है। और ये अमेरिका की ओर से बताने की कोशिश हो रही है कि हमने नए सिरे से नई रणनीति के साथ युद्ध की शुरुआत कर दी है और अब जो तैयारियां हुई है उसमें ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा। और अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि बहुत जल्द इस बात का ऐलान किया जाएगा कि ईरान पर हमने जीत हासिल कर ली है। तो मिडिल ईस्ट से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। रिंकू, हाँ जी।